First of all, good morning everybody. Today we will talk about Markovnikov rule. Markovnikov rule. When asymmetric alkene means that CH3 CH double bond CH2 अल्किन, ये वाला अल्किन होगा और एसिमेट्रिक अल्किन प्रोपीन when asymmetric alkene react with asymmetric reagent suppose as HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HX वो भी लिख सकते हैं, तो हैलोजन HBr react with the asymmetric alkene react with a asymmetric reagent, then this reaction undergoes and we got product like this CH3Br और दूसरी वाली प्रोडक्ट है वो ये होगी CH2 और Br। यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये 2 प्रोडक्ट होगी। ये 2 ब्रोमोप्रोपेन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी और ये होगी तो माइनर प्रोडक्ट। अब ये सोचना यही है ये मेजर क्यों है और ये माइनर प्रोडक्ट क्यों है, तो वी विल टॉक अबाउट मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप देखेंगे हम। तो प्रोपीन एसिमेट्रिक अल्किन है, ये एसिमेट्रिक अल्किन की रिएक्शन होगी तो फर्स्ट स्टेप में उसका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 तरह से हो सकता है। कैसे? सपोज ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ये कार्बन पे जाएंगे, तो फर्स्ट वाले में पार्ट 1 लिखता हूँ, 1 वाला में CH3 बॉन्ड कार्बन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा, सो माइनस चार्ज एंड CH2 पर होगा प्लस चार्ज। और सेकंड वाला होगा तो लिखता हूं मैं सेकंड में क्या होता है। सेकंड में होता है वही, सपोज ये बॉन्ड ब्रेक होके ये ए पार्ट में ये होगा ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन लेगा ये वाला कार्बन, और बी पार्ट ये 1 वाला पार्ट लिखा है और ये 2 वाला लिखता हूँ, तो मैं 2 वाला ये लिखता हूँ, 2 में ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा तब का CH2 ऐसा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये दोनों ले जाएगा, सो इस पर माइनस चार्ज, ये कार्बन इस प्लस चार्ज। नाउ मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है ये देखना है। मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द रिएक्टेंट, सो ये वाला पॉजिटिव पोर्शन होगा, ये वाला नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का पॉजिटिव पोर्शन होगा वो ज्यादा हाइड्रोजन, मोर हाइड्रोजन, कार्बन हैविंग अ मोर हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा। अब ये क्यों होता है, तो कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन, रूल लिखता हूं, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट gets attached with doubly bonded with carbon
हैविंग मोर हाइड्रोजन, मोर हाइड्रो, ये कहता क्या, ये रूल कहता यही है कि पॉजिटिव पोर्शन होगा, वो पॉजिटिव पोर्शन डबल बॉन्ड होगा, वहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो गया, उस पर अटैच होगा, तो हम रूल अप्लाई करते हैं। ये रूल अप्लाई होता है तो सपोज हाइड्रोजन अटैच होता है, यहां पे हाइड्रोजन अटैच होता है, तो हाइड्रोजन अटैच करते हैं तो CH3, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला यहाँ पे भी माइनस पे ही अटैच होगा, तो CH2 CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे देखते हैं तो CH3 CH प्लस और CH2 माइनस, ऐसा है यहाँ पे अटैच होगा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है और ये प्लस वाला अटैच होगा यहाँ पे, तो CH3। अब हम देख सकते हैं ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन, और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी। और स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट होने का कारण यही है कि ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल है, प्राइमरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल। क्यों मैं बोलता हूं, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये स्टेबल करता है, क्योंकि दोनों तरफ से मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप ये ये वाले कार्बन को ये स्टेबल करता है। यहाँ पे वन साइड से ये इंडक्टिव इफेक्ट, सो ये मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। नाउ लास्ट वाले स्टेप में पॉजिटिव पार्ट वो मार्कोनिकोव ने किया था, अगर पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएक्टेंट गेट अटैच विद द कार्बन हैविंग अ मोर हाइड्रोजन, डबली बॉन्डेड कार्बन की बात है, डबल बॉन्डेड कार्बन की, ये वाले डबली बॉन्डेड कार्बन की, कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन, सो ये वाला स्टेबल है। तो फाइनल में होगा क्या, Br अपना है नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट होगा तो यहाँ पे CH3 CH2 और ये पॉजिटिव पार्ट के साथ ये जुड़ जाएगा CH2Br माइनस, तो ये मिलेगा क्या होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये होगी माइनर प्रोडक्ट। और यहां पे क्या होगा, Br माइनस अटैच होगा किसके साथ, यहां अटैक करके जो है तो CH3 CH Br और CH3 यस 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो आपने मार्कोनिकोव भाई ने कहा था कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट अटैच विद द कार्बन हैविंग अ मोर हाइड्रोजन, और दूसरी तरीके से भी कैसे करेंगे, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएक्टेंट अटैच विथ कार्बन having less hydrogen, ये भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से कह सकते हैं। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट, नेगेटिव पार्ट मीन्स नेगेटिव Br माइनस, वो अटैच होगा कहाँ पे, जहां पे लेस हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे लेस हाइड्रोजन होगी, यहाँ पे वो फॉलो मोर मेजर, ये मेजर प्रोडक्ट मिलती है इसके कारण से ये। और इसका दूसरा तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए तो दूसरे तरीके से देखते हैं, ये वाला यहाँ पे होता क्या है, एनर्जी डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनर्जी डायग्राम से एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं देखते हैं।
एनर्जी डायग्राम से एनर्जी वर्सेस रिएक्शन, ये वाला देखे तो मैं एक ग्राफ दौड़ रहा हूं, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो यहां पे प्राइमरी कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी। कितनी होगी? ज्यादा। प्राइमरी कार्बोकैटायन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी EA, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? ज्यादा। EA1 लिखता हूं और ये दूसरी वाली EA2, ये एनर्जी होगी तो ये वाली कम होगी EA2। सो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा कि रिएक्शन स्लो रेट से, रिएक्शन स्लोली जाएगा, स्लो रेट होगा। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के लिए एनर्जी कितनी कम है, इसलिए रिएक्शन फास्ट होगी, फास्टर रेट से होगी। सो दैट जब फास्टर रेट से रिएक्शन होगी इसलिए हमें प्रोडक्ट मेजर कौन सी वाली मिलती है, जिसमें फॉर्मेशन सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है वही प्रोडक्ट मेजर मिलती है। सो दैट अपना रूल क्या है? मार्कोनिकोव का रूल यह है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएक्टर गेट अटैच डबली बॉन्डेड कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन, और ये भी कैसे कहते हैं, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट अटैच विद द कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन हैविंग अ लेस हाइड्रोजन। सो ये वाली रिएक्शन ऐसे हो सकती है।